नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ अन्वंशिका। इस समय मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अनुराग जी। अनुराग जी, इस समय बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो एग्जिट पोल जिस तरीके से जो पार्टियों की स्थितियां दिखा रहे थे कि बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी होगी, और लबोलबाब जो अभी तक ईवीएम खुली है उसमें वो दिखाई भी देता है कि बीजेपी काफ़ी बड़ी तादाद में लीड कर रही है। वो करीब 80 सीट है जहां पर वो लीड करती दिख रही है। दूसरा जो जेडीयू है वो भी कहीं पीछे नहीं है, वो भी 74-75 सीट पर आगे बढ़ी हुई है। सबसे बुरे हाल हैं आरजेडी के, जिसको काफ़ी उम्मीद थी और तेजस्वी ने काफ़ी काम किया था इस बार। तमाम ऐसे वादे किए थे जिससे जो महिलाएं हैं और जो युवा हैं उनको एकजुट किया जा सके, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिखा। जो चुनाव के वक्त पहले जिस तरह से जीविका दीदी के खाते में 10,000 रुपए डाल दिए गए, करीब 1,51,00,000 महिलाओं को उसको फायदा पहुंचा, तो बड़ी बड़ी लंबी लाइनें जो दिखी वो बीजेपी के खाते में, जेडीयू खाते में वोट पड़ता दिखाई दे रहा है। तो साफ तौर से जो स्थिति बताती है, जिस तरीके से तेजस्वी भी तमाम जगह जिस तरह से कभी आगे दिखाई दे रहे हैं, कभी पीछे दिखाई दे रहे हैं, तो अभी तेजस्वी का भी हाल जो है उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। फिलहाल इस समय तेजस्वी यादव अपने गढ़ से पीछे चल रहे हैं। हाँ, तो जिस तरह से आप खुद बता रहे हो कि तेजस्वी जो है उनका भी कोई हाल बहुत अच्छा नहीं है, और अगर ये लीड करते भी हैं तो बहुत कम मार्जिन से लीड करते दिख रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी के अलावा जो उनके बड़े भाई हैं तेज प्रताप, उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली थी, जनशक्ति जनता दल, तो वो भी कहीं ना कहीं महुआ से लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति भी कोई उतनी प्रॉपर अच्छी नहीं है। तो ये जो चीज़ें दिखाई देती हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार और उनके सहयोगी बीजेपी तमाम जगह देखा है हमने कि वो अपनी लीड करती दिखाई दे रहे हैं सीटों पर, वो भी अच्छे खासे मार्जिन से। तो हो सकता है कि जो फ्यूचर जब ये रिजल्ट फाइनल आ जाए तो उसके बाद जो बीजेपी और जिस तरीके से जेडीयू का गठबंधन पहले भी होता रहा है, उससे साफ तौर से आगे ये हो सकता है, दिखाई दे सकता है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार सत्ता में आ सकते हैं। नीतीश कुमार के लिए सीएम की कुर्सी पहले तो बीजेपी नहीं साफ बोल रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव और वोटिंग नजदीक आती गए वैसे बीजेपी भी तरफ से बोलने लगी, एक तरह से पॉजिटिव साइन देने लगी कि कहीं ना कहीं जो उनके सीएम कैंडिडेट है वो नीतीश कुमार ही हैं। तो जाहिर तौर पर अगर जेडीयू बढ़त ले लेती है तो बीजेपी के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रहता कि उसको हटा के कोई अपना बीजेपी का सीएम बना ले। एलजेपी की बात करें, एलजेपी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन एलजेपी में भी चूंकि उनका चुनाव चिन्ह इन मौके पे चेंज हुआ तो उसका कुछ खास लाभ नहीं उठा पाई है। जी, एकदम सही कहा आपने अनुराग जी। और इस समय की बड़ी खबर आ रही है कि छपरा विधानसभा सीट पर आरजेडी के शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव पीछे हो गए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे अनुराग? देखिए, खेसारी लाल यादव की अपनी टीआरपी थी और उसी टीआरपी के बलबूते वो चुनाव मैदान में थे। आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे और आरजेडी की स्थिति वैसे भी कमजोर दिख रही है, तो खेसारी लाल यादव की जो टीआरपी है वो भी कम होती दिख रही है, इसलिए वो कहीं ना कहीं पीछे दिख रहे हैं। लेकिन अभी जो नतीजे हैं बहुत शुरुआती दौर के हैं, तो करीब अभी हमको इंतजार करना पड़ेगा 1-2 घंटे का। हो सकता है कि खेसारी लाल फिर आगे आ जाए। इसी तरीके से खेसारी लाल की अलावा जो मैथिली ठाकुर है वो भी अपने चुनाव में जिस तरह से कंटेस्ट कर रही हैं, तो उनकी स्थिति भी डावाडोल बनी हुई है। लेकिन अभी कुछ देर पहले वो पीछे चल रही थी, फिर थोड़ी देर बाद वो आगे चलने लगी, तो क्या कुछ स्थिति ऐसा दिख नहीं रहा है कि डामाडोल होती नजर आ रही है, वो भी कहीं ना कहीं पीछे होती नजर आ रही है? देखिए, जो अभी तो एक तरह से ईवीएम की बात करें तो विधानसभा वाइज जैसे ईवीएम खुलती जाती है, किसी विधानसभा में कम वोट मिला और किसी क्षेत्र में ज़्यादा मिल गया, तो उस तरीके से जो स्थिति बनती है तो कहीं पता चलता है कि वोट उनके अचानक हाई हो जाते हैं, कहीं कम हो जाते हैं। तो अभी इंतजार करिए थोड़ा सा, हो सकता है कि ये परफॉर्म अच्छा कर जाएं और लीड कर लें। ऐसी हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।